मैं डॉक्टर वी एस परियर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जोधपुर, एंड आल्सो डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जोधपुर। नहीं, बिल्कुल ये डायनासोर के काल की जो चट्टानों में डायनासोर के साथ में रहने वाला ये क्रोकोडाइल है, जिसको फाइटोसॉरस बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बोलते हैं ना, नदी या समुद्र के किनारे जो जंगल हुआ करते थे वहाँ पे रहता था। और उस जंगल के उसी समय यहाँ देखो, ये अर्ली जुरासिक में आप ये देख सकते हो, ये उस समय के पेड़ों के जीवाश्म या खूब सारे बिखरे पड़े हैं। तो ये भी एक एविडेंस है कि ये फॉरेस्ट लिविंग यानी जंगलों में रहने वाला, नदी के किनारे समुद्र के किनारे रहने वाला एक क्रिएचर था बड़ा। और क्या बोल सकते हैं इसको, और भी इसके लेग और ये सब चीजें मिली है? हाँ नहीं, इसका अभी हमें आया तो एक छोटा लेग भी दिखा, पीछे पूंछ भी दिखी, इसका जो हेड है वो भी हमें दिखाई दिया। अभी इसके हेड के अंदर, मुंह के अंदर दांत वात हमें नहीं दिखे। और हो सकता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर भी मिला, जो प्रारंभिक तौर पर हमने इसको एक एग के रूप में देखा है। कितनी बड़ी खोज है ये, मतलब कितनी बड़ी डिस्कवरी मानी जा सकती है इंडिया या विश्व के? नहीं, इंडिया में जुरासिक काल का तो एक क्रिएचर अभी पहला ही है, और राजस्थान का भी पहला है। और विश्व के साथ ये खोज कितनी अद्भुत मानी जाती है? नहीं, इंडिया विश्व में कहें तो मैंने कहा ना, इस तरह की जुरासिक की चट्टानों में केवल और केवल इंग्लैंड के बाद में इंडिया में रिपोर्ट हुआ। और ये कितनी बड़ी खोज है, कितनी बड़ी डिस्कवरी एज ए जियोलॉजिकल पार्ट हिसाब से? नहीं, जियोलॉजी के लिए तो बहुत पूर्व हर्ष का विषय है। इस तरह के एनिमल लोग पहले तो बातें किया करते थे, जैसा होता भी था। अब जब इस तरह के अवशेष और इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो लोगों को यकीन होगा। बच्चे साइंस की ओर इंस्पायर होंगे, रिसर्च की ओर इंस्पायर होंगे कि हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। इस तरह के एनिमल हुआ करते थे, और जो सपनों में देखते थे, जिनको इमेजिन करते थे, उनका जो सामने कंकाल पड़ा। तो क्रोकोडाइल है ये आपके हिसाब से? हाँ, फिलहाल क्रोकोडाइल है, पर एक और एनिमल हम इसको सोच रहे हैं जो अभी तक मैंने किसी मीडिया को बताया नहीं है। एक मरीन रेप्टाइल भी होता है, उसके बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत क्रोकोडाइल से लेके, जो मैंने अभी भाटिया जी के लिए बोला है, एक तरह का जो मरीन समुद्र के किनारे जो होता है, एक मरीन डायनासोर की प्रजाति होती है, वो भी हो सकता है। इसको डायनासोर कहेंगे, क्रोकोडाइल कहेंगे? नहीं, डायनासोर के साथ में रहने वाला दूसरा एनिमल। ये अभी हमने भी 2 दिन से पहले ये पूरे इंडिया या भारत में वायरल हो रहा है, डायनासोर के लिए, जुरासिक काल की चट्टानों के लिए। तो इनके कहने पे आज अपन साइट पे आए हैं, हमने इनको देखा है, थोड़ा ऑब्जर्व किया, अपना डेटा कलेक्ट किया है। और हमारे साथ में यहाँ के भूजल विभाग के डॉक्टर नारायण दास इनकिया जी भी है, हमारे पीएचडी स्कॉलर की जो टीम, डॉक्टर अंशुलर्स, मिस्टर पवनर, ये सब अपनी टीम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लॉजिस्टिक के साथ यहाँ आए। देखा है हमने, अभी हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ चीज़ें सामने आई है, और बाकी आगे शोध का विषय है। क्या चीज है ये, और कितना साल पुराना फॉसिल है, कितना करोड़ साल पहले हो सकता है? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जैसा हमने अभी घूम के सराउंडिंग चट्टानों की भी देखी, जुरासिक काल की चट्टानें, अर्ली जुरासिक और अर्ली जुरासिक, पहले यहाँ पर अभी तक का इंडिया में 180 यानी जुरासिक काल की चट्टानों में 180 या 180 मिलियन ईयर से पहले कोई इस तरह का क्रिएचर या फॉसिल मिला ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है भारत के लिए, भूविज्ञान जगत के लिए, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। साउथ इंग्लैंड या इंडिया में भी जैसे आपकी गोंडवाना सुपरग्रुप की जो चट्टानें हैं, टिक्की फॉर्मेशन, और आपकी जो रेवा फॉर्मेशन है एमपी में, वहाँ पे भी जो ट्राइसिक की चट्टानों में मिला है। जैसलमेर में आपकी ट्राइसिक की चट्टानें नहीं है, जुरासिक की है। तो जुरासिक में इस तरह का क्रिएचर पहली बार इंडिया में मिला है। ये हमें अभी हमारे प्रारंभिक शोध में पता चला है। बाकी आगे फर्दर स्टडी करके और भी जो इसकी चीजें प्रूफ होने के बाद पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद मीडिया के सामने हम एक बार फिर, क्योंकि अपना आप में एक एनिमल इस तरह से निहंत, हम खुद को ये बड़ा ताजुब हो रहा है, क्योंकि इस समय में जो एंड ऑफ जो ट्राइसिक था, उस समय ये बहुत बड़ा एक एक्सटिंक्शन आया था, मतलब मेजर जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो इस तरह का एनिमल जुरासिक में कैसे, जो पीटी बाउंड्री है उसको सर्वाइव करके, जुरासिक में कैसे सर्वाइव करके ये बच गया, ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है, बड़ी नई चीज है मतलब ये। हाँ, क्योंकि इस तरह के एनिमल ट्राइसिक के बाद में इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं मिले नहीं। जुरासिक काल की चट्टानों में इस तरह का क्रिएचर का मिलना अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हमने कल भी रात में इसकी तैयारी करी थी, देखी थी। इस तरह का जो केवल और केवल यूके में जुरासिक का, वो भी प्रोबेबली, हम भी अभी इसको प्रोबेबली मान रहे हैं, अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया, पर प्रारंभिक शोध पे आया है कि जो यूके का जो साउथ वेस्ट इंग्लैंड है, वहाँ की जो फॉर्मेशन है, जो समरसेट फॉर्मेशन है, उस तरह में इसी तरह का क्रिएचर मिला। पर यहाँ पे हमें करीबन 1 से 1.5 मीटर ही मिला है, वहाँ पे करीबन 2 मीटर का है। तो इसकी रेंज करीबन 2 से 14 मीटर तक के इस तरह के क्रिएचर होते हैं, एनिमल होते हैं। यहाँ पे अभी 1 से 1.5 मीटर का ही मिला करीबन। अभी हम जो अवशेष देख रहे हैं, अभी हमने देखा इनको, तो मैक्सिमम 1.5 मीटर की करीबन इसकी लेंथ है।
आगे एग्जीबिशन के साथ जब एग्जीबिशन टीम आएगी हमें भी वापस कोई इन्वाइट करेगा, कलेक्टर साहब आएंगे या जो भी यहाँ के लोग बोलेंगे, और स्थानीय प्रशासन भी हमें अगर हमारे विभाग को लेटर लिख के बोलता है कि आप इसको थोड़ा सा आगे लीड लेके करिए, तो हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, ये नाम क्या दे सकते हैं इसको, डायनासोर? नहीं, ये डायनासोर नहीं है, एक तरह का उस समय जंगलों के पास, नदी के किनारे जंगलों के पास रहने वाला एक ट्री लिजार्ड, जो पेड़ पौधों के आसपास रहने वाला क्रोकोडाइल का फॉसिल है। हमें अभी प्राइमरी सोर्स पे ही लगा, कोई डायनासोर नहीं है। डायनासोर का ही एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं क्रोकोडिलिया मोर्फा। तो क्रोकोडिलिया मोर्फा की एक प्रजाति है, और इसको बोलते हैं फाइटोसोरस। फाइटोसोरस मतलब फाइटो मतलब पेड़ पौधे, प्लांट लिजार्ड यानी पेड़ों के आसपास, क्योंकि अर्ली जुरासिक में अब हमने इसको ये भी देखा, देखो अर्ली जुरासिक में मिलता था, अर्ली जुरासिक में खूब सारा जंगल यहाँ पे, खूब बड़ा फॉरेस्ट था यहाँ पे। सेम इसी तरह के एनिमल ट्राइसिक में मिलते हैं, तो ट्राइसिक में अभी आपको कोयला मिल रहा है, कोयला किससे बनना है, वो भी पहले जंगल रहा होगा। तो ये जो एनिमल है हमें प्रारंभिक शोध पे मिला है कि ये जंगल के आसपास है ना, फॉरेस्ट हैबिटेट में रहने वाला जो नदी के आसपास रहता है। और इस एनिमल का ज़्यादातर ये भी, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी मांस मच्छी खाता है, स्पेशली फिश को बहुत, जो नदी में रहने वाली मछली को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है, मछलियाँ बहुत खाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे हिंदी? क्रोकोडाइल, ऐसा मगरमच्छ है जो जुरासिक काल का अपने आप अभी प्रारंभिक शोध में आया है। और ये जुरासिक में कैसे बच गया, क्योंकि लास्ट इसकी एज ही है जुरासिक। तो अभी तक अगर ये एनिमल वही क्रिएचर है जो हम प्रारंभिक शोध पे पता चला, तो इसकी करीबन हम एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं 201.4 मिलियन ईयर्स, यानी 201.4 की फर्स्ट इंडिया की फाइंडिंग है। इसको देखा है, इसका जो मेन जो बैकबोन वाला जो हिस्सा है वो मिला है। आगे अभी तक जो न्यूज़ में आया, हमने अभी इसके स्कूल के बारे में पता नहीं था, तो अभी हमने इसको स्कूल को भी रिपोर्ट किया। इसका हेड मिला है हम, जो ट्रेमुलर शेप में है, त्रिकोण करके होता है। हेड भी है अंदर? इसका हेड भी है, इसकी टेल भी है, एक हमें टेल के पास में एक पैर भी जाता हुआ दिख रहा है इस तरह का। इसका पेट भी दिख रहा है, पेट वाली पसलियाँ हड्डियाँ भी दिख रही है। कितना बड़ा हो सकता है उस समय जो हो सकता है? उस समय जो इस तरह के एनिमल है वो मैंने अभी कहा आपको 2 से 14 मीटर तक लंबे हो सकता है, लेकिन अभी जो हमने इसका बिना एग्जीबिशन या सरफेस के तौर पे देखा, करीबन 1 से 1.5 मीटर है। आपने बताया 201 मतलब ये? हाँ, ये पर्टिकुलर इसका एंड ऑफ द पीरियड इस तरह का एनिमल मतलब बाउंड्री पे मिलता है जो 201.4 बहुत बड़ी यूनिक डिस्कवरी है, इसको हाँ करना हाँ चाहिए। हाँ, जुरासिक में भी ये मैंने अभी कहा, तो अभी तक जैसलमेर में 180 मिलियन ईयर्स, या इंडिया में भी ज़्यादा था, जो जुरासिक काल की 180 मिलियन ईयर्स के अलावा कोई फॉसिल बड़ा क्रिएचर मिला नहीं है। ये अपना आप में अद्भुत है। 201 जो मैंने अभी कहा, 1.4, 201.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक बड़ा क्रिएचर है। अभी प्रारंभिक तौर पे ही कह रहे हैं अपन जी। तो ये एक्चुअल में तो फिर बाद में हमें यहाँ का जो सरकार या प्रशासन हमारे डिपार्टमेंट को परमिट करता है, तो हम इसको प्रॉपर एग्जीबिशन के साथ को इसको पूरा स्कूल को ले जाके प्रॉपर करके, वो तो डिटेल स्टडी के बाद में ही पता चलता है एक्चुअल में क्या। प्रारंभिक शोध पे जो मैंने अभी बताया मोटे मोटे तौर पे ये वर्टिब्रा की हो ये सब? हाँ, वर्टिब्रा हड्डियाँ है, बिल्कुल प्रूव्ड हड्डियाँ है, जो बैकबोन वाली हड्डियाँ है। और जो बैकबोन में जो हड्डियों का जो अरेंजमेंट है, उसी से हमें पता चला कि ये डायनासोर नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरह की हड्डी स्पेशल होती है, प्रोक्लश बोलते हैं, वो केवल उस एनिमल में नहीं होती है, वो जिसमें मिलती है, इसका मतलब वो क्रोकोडाइल प्रजाति है। हाँ, मैंने अभी बताया फाइटोसोरस, फाइटो मतलब पेड़ पौधों के आसपास रहने वाला। सोर्स जो भी है, मेरे अलावा भी जैसे हमारी टीम तो इसको बार बार सर्च करेगी, पर ये एरिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये हमें लगता है जैसे मतलब रिवर या जो यहाँ पे सी का जो इरिगेशन या ट्रांसपेजेज हो रहा था, उसका बिल्कुल किनारा है। तो किनारों पे जो जंगल बसा हुआ था, वहाँ इस तरह के एनिमल रहते थे, पानी पीने के लिए नदी के पास आते थे, तो उनके आने से ये यहीं डेड हो गया, या टेम्परेचर बढ़ गया कुछ वजह से इसकी डेड हो गई। और तो मिट्टी में दबा हुआ मिला है, यहाँ के ग्रामीणों को मिला है, 2 दिन से बहुत इंडिया में हाईलाइट हो रहा है, वायरल हो रहा है, अलग अलग न्यूज़पेपर में आ रहा है। अभी जैसे मैं भी अभी बाइट देने के बाद मेरे जो टीम के साथ में आए हुए हैं डॉक्टर अंशुलक, डॉक्टर पवन कुमार, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर मेरे को बताया। तो मैंने अभी स्ट्रक्चर उनके बताने के बाद में मैंने स्ट्रक्चर देखा, एक राउंडेड बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, और ऐसा लगता है एनिमल छिपा के अपने पास ही इसको दबा के बैठा है। मतलब ये इसका प्राइमरी सोर्स पे हम जहाँ तक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसका अंडा एग हो सकता है, जो एक ही है। चलो इसकी कितना पुराने, सॉरी लंबे कितने होंगे ये क्रिएचर? तो करीबन 2 से, मैं अभी कहा बाद में आपको, शुरुआती तौर में 1.5-2 मीटर से शुरू हो जाता है, तो करीबन जो जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, तो ये 14 मीटर तक हो सकता है।
इंडिया में जो मोटे मोटे तौर पे अभी यहाँ तो नहीं, ट्राइसिक में मिला है गोंडवाना, वो अभी तो मोटा फाइटोसॉर 8 मीटर लंबा मिला है। ये कितना वैसे पुरानी जो आपने बताया मगज ये क्रोकोडाइल जो है? हाँ, ये करीबन 201.4, करीबन 20.14 करोड़ वर्ष पुराना ये क्रिएचर हो सकता है। क्या बोलेंगे? क्रोकोडाइल मगरमच्छ। हाँ, और कितने लंबे उसमें होते होंगे नेचुरल? हाँ, उस समय मैंने बार बार अभी कहा 2 से 14 मीटर के बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे अभी ये 1.5 मीटर या 2 मीटर के मिला है। मैं डॉक्टर नारायण दास सणखिया भू वैज्ञानिक हूँ और अभी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में वरिष्ठ भू वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं अभी आज मेगा गांव आया हुआ हूँ, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जुरासी काल के पीरियड काल के फोसिल्स को लेकर के बातें चल रही थी। आज यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप में राजस्थान जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन रियाज साहब आए हुए, और खुशी की बात यह है कि उन्होंने देखने के बाद में और ऑब्जर्वेशन के बाद में बताया कि ये उस जुरासी कालखंड के आसपास का ये क्रिएचर है और फॉसिल है। और हालांकि जो डायनासोर को लेकर के बातें चल रही थी वो तो नहीं है, लेकिन डायनासोर से जुड़ती हुई जो प्रजाति होती है, सर के द्वारा बताया गया क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल का ये फॉसिल यहाँ पे प्रिजर्व है। और इस तरह की क्रिएचर मिलना, इस तरह की जुरासिक पीरियड के आसपास की जो रॉक टाइप के अंदर ये क्रिएचर मिलना हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लिए, जैसलमेर के लिए, ये नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि जो इस तरह की संरचनाएं होती है या इस तरह के जो फोसिल्स होते हैं वो मानव के जो विकास से संबंधित या पृथ्वी के विकास से संबंधित बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस तरह की धरोहर हमारे जैसलमेर जिले के अंदर मिली है। और इसको जहाँ तक संरक्षण की बात है, कुछ नुकसान यहाँ पे पहुंचा है, तो इसको संरक्षण के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। आज डीएम साहब के निर्देश भी थे कि इसको अच्छी तरह से कवर करके और विजिबल बनाते हुए कवर करने का उन्होंने आदेश दिया है, तो उनके आदेश की भी पालना होगी, ताकि लोगों के अध्ययन और जो कौतूहल से जो लोग यहाँ आते हैं उनको देखने के लिए पूरी सुविधाएं विकसित हो सके। कुल मिलाकर के यहाँ के नेटिव होने के नाते, एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते, और इस तरह की फॉसिल का मिलना, प्रूव होना हमारे लिए गर्व की बात है और बधाई की बात है।